ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो नीतीश की बदली चाल, जी हां, बिहार की राजनीति भी बदल गई है, नीतीश की चाल भी बदल गई है और नीतीश का अब नया ठिकाना भी बदल गया है। राजनीति में स्थायी तौर पर कोई भी किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता और यही वजह है कि सियासी चाल में किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसा हम नहीं बल्कि ताजा उदाहरण खुद नीतीश कुमार दे रहे हैं। ये एक वक्त था जब नीतीश कुमार का खुद कहना था कि मरना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा देकर इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका दे दिया है और इसकी भरपाई इंडिया गठबंधन कैसे करेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है जब नीतीश के ऐसे तेवर देखे गए हों। समय समय पर नीतीश कुमार अपने ही गठबंधन को किनारे लगाते नजर आए हैं। आज इसी पर विस्तार से बातचीत होगी। कई खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शुरुआत में मिली हार के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने पटना में जो बात कही वो थी कि अब बिहार के मुख्यमंत्री वो हर परिस्थिति में बने रहना चाहते हैं। घर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? ये बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना? इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ हो गया क्लेमेंट नहीं। हम क्या के लिए रहेंगे? हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। सत्ता की आकांक्षाओं से खुद को कोसों आने वाले नीतीश कुमार इस वक्त बिहार की राजनीति में सुरक्षित कुर्सी की चाहत में ही बनी बनाई सरकार के समीकरणों को जलाकर नई हरी झंडी अपनी कुर्सी के लिए हासिल कर चुके हैं। सत्ता की चकाचौंध में चकराए हुए नीतीश कुमार की सियासत 2024 में कुछ ऐसी दिख रही है कि थोड़े से फेरबदल में कुर्सी से टकटकी हट ही नहीं रही। वहीं एक बार नीतीश ने एक बयान में संकट की बात भी कही थी। जिस संकट की बात नीतीश ने 2014 में की थी, उसी संकट को अपनी कुर्सी के लिए संकट मोचन बनाकर नीतीश कुमार अपनी ही कथनी को अपनी कथनी से काटने में लगे हुए हैं। वरना कहीं तो बड़ी बड़ी बातें थी, मरना कबूल है बीजेपी के साथ ना जाने की, लेकिन एक बार फिर नीतीश कुमार 1 साल बाद बीजेपी का साथ देने वाले हैं। फिलहाल अभी तक की अपडेट ये है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और अब बिहार की सियासत नई करवट ले चुकी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और इसी पर आज करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। ओम प्रकाश साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय कुमार पटेल जी हमारे साथ में हैं, जेडीयू के नेता है। राकेश सिंह परमार साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शैलेश सिंह है हमारे साथ में, कांग्रेस पार्टी के नेता है। आज शुरुआत किसके साथ में करें, ये बहुत अहम हो गया है, क्योंकि किसी के लिए खुशखबरी है तो किसी के लिए बहुत बड़ा झटका, और ये झटका इतना बड़ा जिससे उबर पाना शायद बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। नामुमकिन भी कह लें तो शायद ये शब्द बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। खास मेहमान हमारे साथ में है, लेकिन हम जेडीयू के नेता हैं संजय कुमार पटेल जी, उनके साथ में शुरुआत करेंगे। संजय जी, ये क्या हो गया? बिहार में तो खेला हो गया? नहीं, कोई एक दिन में खेला नहीं हुआ मैडम। खेला अच्छा। का तो उस समय जब नींव रखा गया था, जब पटना में इंडिया गठबंधन का पहली बैठक की जा रही थी और आदरणीय लालू प्रसाद जी राहुल गांधी को उस मीटिंग में इशारों में दुल्हा का उदाहरण दे करके बहुत बड़ा गलती उसी समय कर चुके थे। अच्छा। उसके बाद कर्नाटक में जो हुआ दूसरी बैठक, वहां पर भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा आपत्तिजनक चित्र लगा कर मुख्यमंत्री जी को मीटिंग में बुलाकर वहां भी उनको जो किया गया, उसी समय से पटकथा जो है लिखी जा रही थी और सभी प्रकोष्ठों कार्यकर्ता के बुलाकर सीएम हाउस में मुख्यमंत्री जी सभी प्रखंड स्तर से लेकर के देश स्तर का जो भी लीडर थे सबको बुला करके राय सलाह लेना शुरू कर दिए थे। और कोई एक दिन में नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया का पहला बैठक से ही
लग रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमें जो है कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है। ठीक है, जी ठीक है। हमारे साथ में और भी लोग हैं और राकेश सिंह परमार साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। राकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? राकेश जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? ठीक है संजय जी, जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार का हम बयान भी सुना रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। हालांकि राजनीति में तो खैर बोल बिगड़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये तक कह देना कि मरना पसंद करूंगा लेकिन इनके साथ नहीं जाऊंगा, क्या वजह है? ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है नीतीश कुमार की बार बार कि उनको जिस तरीके से राजनीति में हम देखते हैं, उनके आने जाने का जो रवैया रहा है, पैटर्न रहा है, वो बार बार वैसे ही उसी पर राह पर चलते रहते हैं और दबदबा उनका कुछ ऐसा है, या कह लें कि बिहार में पकड़ कुछ ऐसी है कि दल कोई भी हो, उस दल को भी लगता है कि भाई नीतीश कुमार का साथ जरूरी है, उनका अलायंस जरूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी बने रहते हैं। 9वीं बार आज वो शपथ लेते हैं, अगर तो 9वीं बार होगा जब वो बीजेपी के साथ में शपथ लेंगे। हालांकि अपने 28 सालों के इस राजनीतिक उसमें वो तीसरी बार बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या जरूरत है नीतीश कुमार की? देखिए मैडम, जिस गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं, जी उस गठबंधन का जो शीर्ष नेता हुआ करते हैं प्रदेश स्तर के, देश स्तर के, इनका विचार को सही ढंग से पकड़ नहीं पाते हैं। मुख्यमंत्री जी इशारों इशारों में हाँ हर बार जो है कुछ ना कुछ इशारा करते हैं, कहीं कहीं जो खामियां होती है, सरकार चलाने में दिक्कत आती है, हाँ उसके बारे में हर बार इशारा किया करते हैं, लेकिन उस इशारा को शायद समझ नहीं पाते हैं गठबंधन के लोग, और उस तरह से इनका जो मुख्यमंत्री जी का काम करने का जो अच्छी है, हाँ उसमें वो सहयोग नहीं कर पाते हैं। और कहीं न कहीं भाजपा के साथ जो गठबंधन टूटी थी, उसमें आरसीपी सिंह इनके साथ खेला कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी के काफी नजदीक रह करके खेला कर रहे थे। उसके बाद इधर जो भी घटना घटा, इसमें भी कहीं न कहीं खेला किया जा रहा था। हम नहीं किन्हीं तो का नाम जेडीयू नहीं लेंगे, जेडीयू किन्हीं क्या के इस बारे में फैसले से बोलना खुश मेरा है? उचित नहीं होगा, जेडीयू इस लेकिन फैसले से खुश है? जेडीयू अभी तक तो आप बीजेपी को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते आए, लेकिन अब बीजेपी में सारे दाग बीजेपी के मिट गए क्या? ना, ऐसा नहीं है। हम हाँ लोग ठीक है पॉलिटिक्स करते हैं छोटा मोटा, लेकिन जो हकीकत होता है वही बोलते हैं मैडम। हाँ ऐसा नहीं, बीजेपी के पक्ष में कांग्रेस में जो बात है, हम आपको विधानसभा जो 3-4 राज्य के चुनाव जो हो रहा था, उस समय भी आपके चैनल पर हम कांग्रेस के पक्ष में बोले थे, अच्छा नहीं बीजेपी के पक्ष में बोले थे। जो कांग्रेस का जो क्रियाकलाप चल रहा था, जो हाँ अखिलेश यादव के साथ किया गया, उनको कौन है अखिलेश वखिलेश, जो ये आदरणीय नहीं कमलनाथ सर, जी अब बोले नहीं थे, तो उस यानी समय भी सब आपके बराबर टीवी पर- हैं, यानी सब बराबर हैं। आप कह रहे हैं ना कि कांग्रेस और सपा के बीच में भी ऐसी चीजें तो होती रही हैं, आना जाना तो उनका भी लगा रहा है। आप कह रहे हैं कि आप भी उन्हीं के जैसे हैं ना? आप तो कहते हैं कि हम तो सबसे अलग पार्टी हैं, बीजेपी भी यही कहती है, लेकिन आज आप भी वही चीज अपनी बात को छुपाने के लिए आपको उदाहरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का देना पड़ रहा है। तो क्या फिर डिफरेंस है, क्या अलगाव है दोनों के बीच में? एक जैसे ही तो है सब। देखिए, अलगाव और डिफरेंस की जहां तक बात है, तो हम लोग जब जो पार्टी बिहार में जदयू है, और बिहार स्टेट का पार्टी है, छोटा पार्टी है, इसमें हम लोग लिमिट एरिया में है मैडम। और हमारी अच्छा पार्टी जब से 18 साल से सरकार चला रही है, ना मुख्यमंत्री जी पर कभी दाग लगा, ना और पार्टी के किसी मंत्री विधायक पर कोई दाग लगा। 18 साल के कार्यकाल में जदयू पर कभी कोई दाग नहीं लगा है, किसी तरह का दाग नहीं लगा है। आप सर्च करके देख लीजिएगा, किसी मंत्री के घोटाला हो या चाहे किसी भी तरह का मामला नहीं फंसा है इनका। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ में राकेश सिंह परमार साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत सर आपका भी के न्यूज इंडिया पर। राकेश जी, क्या हो रहा है? जेडीयू के पास शब्द नहीं है कि आखिर भाई कहें तो क्या कहें। अब वही बात हो गई ना कि जिसके लिए इतना बुरा बोला, आज फिर से उसी के साथ जाना पड़ रहा है। ये राजनीति में ऐसी भी क्या मजबूरी हो जाती है, और इतनी जल्दी भी कैसे बोल बिगड़ और बदल जाते हैं? ये बहुत अहम होता है, इंसान खुद को इतनी जल्दी कैसे स्विच कर पाता होगा? नमस्कार। असल में क्या है कि मामला नीतीश कुमार के राजनीतिक वजूद ही है लालू विरोध की। वो लालू विरोध से ही चमके हैं, क्योंकि ये जनता दल में दोनों लोग हुआ करते थे। एक आदमी को केंद्र में था, दूसरे को बिहार में सरकार चलाने का मौका मिला था। लेकिन नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा के मुख्यमंत्री तो मैं भी बन सकता हूं, तो वो लालू के विरोध में पार्टी तोड़ करके समता पार्टी और उसके बाद जनता दल और वो जनता दल यू बनाए। तो लालू के विरोध से इनकी वजूद है।
नीतीश कुमार अत्यंत ही महत्वाकांक्षी आदमी है। अपने महत्वाकांक्षाओं के पूर्ति के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। जी। जब उनकी महत्वाकांक्षा जागा कि भाई अब मैं मुख्यमंत्री तो बहुत दिन रह गया, प्रधानमंत्री की उम्मीद बन सकती है, तो वो नरेंद्र मोदी को छोड़ दिए। अच्छा। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। नरेंद्र मोदी को इसलिए छोड़े कि भाई यहाँ पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया है, अडवाणी उडवाणी के चक्कर में पता नहीं इनका नाम बन पावे तो मैं आ गया हूँ। लेकिन जब नरेंद्र मोदी का देखा कि अब और इतना बड़ा हो गया, अब उसके आगे कुछ संभव नहीं है, अच्छा, तब वापस लालू प्रसाद में चले गए। लेकिन लालू प्रसाद की राजनीति में कोई तब्दीली नहीं है, नो डाउट। जो लालू प्रसाद पहले थे, जो उनके पास घोटाला का इल्जाम था, जो उन पर भ्रष्टाचार का इल्जाम था, वो आज भी है। अब क्या हुआ है कि जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है ना, पूरी दुनिया राममय हो गई है और अब राजनीतिक सर्वाइवल और लोगों के लिए विरोधी राम बड़ा मुश्किल बन रहा है। नरेंद्र मोदी के विरोध में नीतीश कुमार का जो इंडिया गठबंधन था उसमें कुछ बन नहीं रहा। सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार थे, उसकी परिकल्पना नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन उसमें बहुत कुछ नहीं हुआ। सबसे मजेदार बात था कि जब इंडिया गठबंधन का मीटिंग पटना में हुआ था तो लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को कहा था कि आप दूल्हा बनिए, हम सब बाराती हैं। देखिए, राजनीति में शब्द बयान इशारे ये बहुत। राहुल गांधी को ब्याह कराने की तो बात कह नहीं रहते कि आए हैं तो आपका ब्याह करा दे। जब उनके पिताजी ब्याह नहीं कराए, माता जी ब्याह नहीं कराई, तो आप क्या कराएंगे? उन्होंने उसको सीधे सीधे पॉलिटिकल दूल्हा बनने की बात कहा था नीतीश कुमार के मुंह पर ही। और अंत में हुआ कि जूम मीटिंग जब उन लोगों की हुई थी जिसमें कहा गया था कि ममता बनर्जी को ऐतराज है, तो लालू प्रसाद बहुत फोर्सफुली वहां पर ऑब्जेक्शन नहीं किए कि ना नीतीश कुमार को ही होना चाहिए। यस, नीतीश को लगा कि भाई ना खुदा मिला ना विशाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हम, तो क्या करें? राम लहर पर जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, तो हम भी उसी में आ जाए ताकि कुछ 2025 में बन जाएगा। क्योंकि मोदी से हट करके उन्होंने देखा है कि कितने सदस्य संख्या है थे लोकसभा में और विधानसभा में, और मोदी के साथ रह करके कितना या 2 सीट से 17 सीट तक पहुंचने की कल्पना तो आज भी रही होगी ना। तो वही सोच रहे थे। और अंत में यह कि अगर नीतीश कुमार लालू से अलग नहीं हो तो नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाती। कुछ लोग जो भाजपा के आइडियोलॉजी के करीब थे वो भाजपा में आ जाते, और कुछ लोग जो जातीय राजनीति के करीब थे वो लालू प्रसाद में मिल जाते। नीतीश कुमार के हाथ में कुछ नहीं रह पाता। नीतीश कुमार ने इसी वजह से ललन सिंह को हटाया और अब इसी वजह से लालू जी से अलग हुए हैं। इसमें कोई आइडियोलॉजी का नहीं है। ठीक है, कुल खेल नीतीश कुमार के अपने सर्वाइवल के है और नरेंद्र मोदी का 25 में 40 सीट लेने का है। ठीक है, ठीक है, बहुत अहम बात आपने कही। देखिए, राजनीति में आइडियोलॉजी पर चलना बहुत आम बात है, लेकिन कई बार उस पर ना चलना भी आम बात हो जाती है और नीतीश कुमार इस बात को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। शायद इसीलिए उनको उनके राजनीतिक चरित्र के लिए कई बार कोसा भी किया है, उनको पलटू राम भी कहा गया। लेकिन जिस तरीके से वो पलटते हैं सर, उनकी खासियत भी है। आप उनके बारे में कुछ भी कह लीजिए, वो एक कहावत कही है ना कि आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते, कितना भी आप वो करें। और नीतीश कुमार देखिए ऐसे हैं, आरजेडी के साथ थे तो भी मुख्यमंत्री पद मिला, अभी एनडीए के साथ भी जाएंगे तो मुख्यमंत्री पद ही पाएंगे। यानी उनकी राजनीति चमकती रहती है, उनका सितारा चमकता रहता है, दल बदलते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार वही रहते हैं। ये बहुत अहम है। ओम प्रकाश जी हमारे साथ में जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम सवाल करेंगे। ओम प्रकाश जी, अभी राकेश जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जो जरूरतें थी, माफी चाहेंगे, ओम प्रकाश जी भी हमारे साथ में नहीं है, लेकिन शैलेश सिंह साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। उनके साथ में अपनी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और नीतीश की बदली चाल पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं बिहार की राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं और शैलेश सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता भी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। ठीक है, राकेश सिंह जी हमारे साथ में हैं। राकेश सिंह जी की शुरुआत कर लेते हैं और मेहमान जुड़ रहे हैं। फिलहाल नेटवर्क की कुछ कमी है उनके साथ में। ठीक है, राकेश जी, आपने बहुत अहम बात कही कि देखिए कोई आइडियोलॉजी नहीं है और बिना आइडियोलॉजी के नीतीश कुमार जहां पर देखते हैं कि उनका पलड़ा जो है वो भारी होगा, जहां उनको इंपॉर्टेंस मिलेगी, अटेंशन मिलेगा, वो वहां पर चल देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका जो पिछला इतिहास रहा है उसके बिना पर यह कहना बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ जब इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही थी तो नीतीश कुमार ने साफ
साफ तौर पर खुलकर नहीं कहा। क्या वो पीएम फेस के लिए पूरी तरीके से खुद को उपयुक्त मान चुके थे? शायद यही वजह है कि जब इंडिया गठबंधन में वो जगह, वो पद नहीं मिला तो खुद को उन्होंने बैकफुट पर लेकर आ गए। क्योंकि संयोजक पद मिल रहा था तब भी इनकार कर दिया, बोला नहीं कांग्रेस पार्टी से होना चाहिए, हमें संयोजक नहीं बनना है। और बाकी जगहों पर भी कई बार तो बयान भी खुलकर दे दिया कि मुझे किसी पद की कोई इच्छा नहीं है, मैं किसी पद पर नहीं रहना चाहता। तो ये था क्या? अगर इतना ही ज्यादा उम्मीद थी आपको तो खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए थी। भूमिका उन्होंने वहां गठबंधन को जोड़ने में खूब निभाई, लेकिन क्या पद नहीं मिला? शायद यही वजह रही कि वो वापस से बीजेपी की ओर रुख कर लिए। देखिए, राजनीति हाँ। और रेटिना जो आंख में होता है, जिसको पुतली जिसको पिक्चर हाँ। बनती है, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपकी पिक्चर मेरे आंख में उल्टी बनी है, तब जाकर को सीधा दिखता है। हाँ। तो राजनीति में जो कहा जाता है वो होता नहीं। वो रेटिना और राजनीति एक ही राशि है ना। नीतीश कुमार कह रहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं तो जाइए ना गया में बुद्ध भगवान का सेवा करिए, महादेव के यहाँ जाइए, क्या एक अड़े मार्ग पर कब्जाए हुए हैं। हाँ। नीतीश कुमार की अगर कुछ नहीं है तो आपने लालू प्रसाद को क्यों छोड़ा? हाँ। आप कुछ नहीं है तो आप फिर नरेंद्र मोदी को क्यों छोड़े? कुछ नहीं है तो फिर मोदी के साथ क्यों आए? कुछ नहीं है तो फिर लालू प्रसाद के साथ क्यों छोड़े? जब कुछ नहीं है तो क्या कर रहे हैं? बहुत दिन तक मुख्यमंत्री बन गए, अब हटिए, बच्चों को दीजिए मौका। हर जगह युवा युवा हो रहा है, आप बेमतलब वहां पर भीड़ किए हुए हैं। असल में क्या था, देखिए, नीतीश कुमार के लिए बड़ी स्थिति थी कि ना खुदा मिला न विशाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। इंडिया गठबंधन में कुछ हो नहीं रहा था। इतने दिन से बैठकें हो रही है, चाय समोसा के बाद ना तो कोई नीति तय हो रही थी, ना नेता तय हो रहा था। सबसे बड़ी बात की जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है ना एक राजनीति के लिए, जब कई अलग अलग दल आते हैं तो एक किसी कार्यक्रम पर एक बन करके चुनाव में जाता है, वो भी नहीं हो रहा था। मतलब इंडिया गठबंधन में वाकई कुछ नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार जो आज इस्तीफा के बाद पत्रकारों से कहे कि असल में वहां कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि लालू प्रसाद के विरुद्ध बहुत ही ज्यादा बोलते तो होता कि फिर आपने आए क्यों इनके साथ में। नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी बात यह थी, मैं कहूं कि मजेदारी वाली बात यह थी कि ना तो वो इंडिया गठबंधन में उनको कोई स्थान मिल पा रहा था, हाँ। ना लालू प्रसाद उनको कोई काम करने दे रहे थे, क्योंकि है। रोज सुबह सुबह उठ करके यही कहते थे कि कब जइबो हो ऐसे बेटा हाँ। को मुख्यमंत्री बनाओ, और यहाँ दिल्ली में कोई स्कोप नहीं बन रहा था। तो उनके लिए राजनीति में बने रहने के अपने अस्तित्व के लिए जरूरी था कि वो लालू प्रसाद के चंगुल से मुक्त हो और भाजपा में आवे। और भाजपा उनको इसलिए ली कि नरेंद्र मोदी का 400 प्लस का सपना तभी साकार होगा जब ठीक है, सारे नहीं उनका वो 76 दूरदृष्टि के लिहाज से सोच रहे हैं। उनको 24 में इंडिया गठबंधन को भी तो कमजोर करना था ना, तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो एक तीर दो निशाने हो गए। ये बिहार की राजनीति के लिए ही सिर्फ खबर नहीं है, इस बात का असर बहुत बड़े स्तर पर पड़ने वाला है। ठीक है राकेश जी, आपके पास लौटेंगे। शैलेश सिंह साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता है। बहुत स्वागत सर के न्यूज इंडिया पर। क्या करेंगे जी, नीतीश कुमार तो फिर से एनडीए के साथ चल दिए। अभी इंडिया गठबंधन जिस पर कांग्रेस पार्टी के सपनों का जो भार है वो टिका हुआ था, वो पूरी तरीके से चरमराता हुआ नजर आ रहा है, या कह ले कि चरमरा गया है, क्योंकि साथ एक एक कर छूट गया। अब क्या होगा सर? शैलेश जी। देखिए, ऐसा है कि हाँ। नीतीश जी शुरुआत से ही पलटू राम रहे हैं और हाँ। उनपे पूर्णतः भरोसा कभी नहीं किया जा सकता है। और इंडिया गठबंधन के नीतीश जी के जाने से थोड़ी असर तो पड़ेगी, मगर आज भी इंडिया गठबंधन पूरे देश में मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। सर किस बिना पर ये आप कह पा रहे हैं? ममता दीदी ने साथ छोड़ दिया, नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन में एकता लाने का मुख्य रूप से काम कर रहे थे वो भी अब तो चल दिए। अब कैसे एकता है? पीएम बनना था और नीतीश जी को लगता है कि अब मोदी जी के जगह से हटा करके नीतीश जी को पीएम बना दिया जाएगा, ऐसा नीतीश जी का लगता है सपना रहा होगा। इसीलिए जाकर के वो इंडिया गठबंधन को छोड़कर आज एनडीए में शामिल हो गए। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। इंडिया गठबंधन नहीं तो क्या आप नीतीश जी को पीएम नहीं बना रहे थे? आप नीतीश जी को पीएम नहीं बना रहे थे क्या? महागठबंधन इंडिया गठबंधन पीएम बनाने को तैयार नहीं था? आप पीएम फेस को लेकर कह रहे हैं कि भाई वो बड़े उत्सुक थे, बहुत ज्यादा बनना चाहते थे, शायद यही वजह है कि वो यहां पर चले गए। देखिए, इस दल में आकर कम से कम तो अभी उम्मीद नजर नहीं आती है, लेकिन वहां पर अभी भी चेहरा खाली है, अभी भी सीट खाली है, क्योंकि अब तक कांग्रेस भी कह रही है कि हमें कोई इच्छा नहीं है। कह तो आप भी यही रहे हैं, यानी इंटरेस्टेड अगर आप नहीं है तो नीतीश कुमार को खुलकर कह देते तो शायद वो आज आपके साथ होते। देखिए, नीतीश जी के अंदर से इच्छा थी कि इंडिया गठबंधन उन्हें पीएम कैंडिडेट घोषित करते। अच्छा।
जब एक गठबंधन महागठबंधन बना है तो सभी दलों की इच्छा है कि भाई हमें पीएम कैंडिडेट बनना है। ममता बनर्जी की अलग इच्छा होगी, अरविंद केजरीवाल की अलग इच्छा होगी, राहुल गांधी ने तो स्वतः कह दिया है कि भाई हमें कोई इच्छा नहीं है। अच्छा। जो भी गठबंधन में जब चुनाव जीत कर आएगी उस समय जाकर के ये तय होगा, दलगत स्थिति को देखते हुए ये तय होगा और एक चेहरा डिक्लेयर किया जाएगा। परंतु नीतीश जी की चाहत थी कि वो शुरुआत से ही पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाए और जाकर के वो चुनाव लड़े। वो इच्छा उनकी पूरी हो नहीं रही थी और उन्हें आनंद फानंद में लग रहा था कि हम अगर दबाव डालेंगे इंडिया के गठबंधन पे तो जाकर के इंडिया गठबंधन मान जाएगी। परंतु स्थिति ये बहुत दिनों से उनका चल रहा था कि इंडिया गठबंधन पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा। राम मंदिर का नहीं, लेकिन शैलेश जी मैं माफी चाहती हूँ, आपको टोक रही हूँ। उन्होंने तो अभी मुझे याद है महज कुछ दिनों की बात है, मैंने खुद भी जनता तक वो खबर पहुंचाई, जब वो संयोजक पद को लेकर महागठबंधन में बैठकें हो रही थी तो उन बैठकों में हर बार बैठक के बाद जब मीडिया से आप लोग बात करते थे तो यही कहते थे कि नहीं नहीं हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। तो यानी वो बातें खोखली थी। और दूसरा ये कि अभी संयोजक पद वाले दौरान भी उन्होंने कहा था कि नहीं मुझे किसी पद की कोई आशंका नहीं है, और आज आप कह रहे हैं कि हम शायद उनका नाम खुलकर नहीं लिए, इसी वजह से उनको नाराजगी थी और वो इतने उत्सुक थे कि वो हमें छोड़कर चले गए। सच क्या था? अभी जो आप बोल रहे हैं वो सच है या तब जो आप प्रेस के साथ में बात करते थे वो सच है? अपनी ही बातों में आप उलझेंगे। नीतीश जी का जैसे मोदी जी जुमला फेंकते हैं, नीतीश जी भी उसी तरह से जुमला फेंकते हैं। क्या बात है? नीतीश जी का कहना था कि मरते मर जाएंगे मगर हम भाजपा में शामिल नहीं होंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, एनडीए गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। परंतु 3 महीना 4 महीना बीतते ही जाकर के उनकी ये सारी बातें उलट पलट हो गई और ये बातें भी जुमला साबित हो गई। अच्छा। तो नीतीश जी भी मोदी जी की तरह ही जुमलाबाज हैं और उस जुमले का प्रयोग वो करते हैं। लेकिन देखिए आपने भी साथ उनका स्वीकारा, जब आपको जरूरत लगी तो आपने भी उनका साथ स्वीकारा ना। महागठबंधन में फिर उस जुमलेबाज व्यक्ति को आपने क्यों शामिल करवाया? और वो जुमलेबाज व्यक्ति जिसका आप नाम ले रहे हैं नीतीश कुमार, वो एक अहम भूमिका में आपके उसमें रहा, आपकी ओर से पद ऑफर किया क्या? तो आप भी राजनीति जुमलेबाजी की कर रहे थे। आपने भी अगर महागठबंधन को लेकर आप कितने बड़े बड़े सपने आम जनता के सामने दिखा रहे थे, आप पेश कर रहे थे, तो क्या उस वक्त इंडिया गठबंधन भी जुमलेबाजी करने जा रहा था? एक शख्स जिसको आप संयोजक बनाने को तैयार थे सर, वो जुमलेबाज है, ये आज आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। क्या उस वक्त आपको नहीं पता था? देखिए ऐसी बात है कि आज भी एक तानाशाह के खिलाफ देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टी है वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो रही है, जिनको तानाशाह का विरोध करना है। हाँ। और आज भी कांग्रेस उन सारे दलों को साथ लेकर चलना चाहती है जो इस तानाशाह के खिलाफ लड़ना चाह रही हैं। और हम लोग मजबूती से इस तानाशाह के खिलाफ जो देश में अघोषित इमरजेंसी लगाया गया है उसके खिलाफ जाकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और 2024 में जनता इस बात को भांप चुकी है कि बेरोजगारी, महंगाई, किसान पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार और गैस सिलेंडर का दाम जो आज आसमान छू रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम पर है। भुखमरी में हम इंडेक्स में आज 191वें पायदान पे खड़े हो गए हैं। हाँ। कनाडा स्टूडेंट वीजा को क्लियर नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सारी बातें तो देखिए केंद्रीय मुद्दे हैं, आप ये सारी बातें खूब चर्चा करिए, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ने जो किया उस पर आपका क्या स्टैंड होगा? यह बहुत अहम है। अब देखिए आपके भी बोल बहुत जल्दी बदल गए, लेकिन आज आप कह रहे हैं नीतीश कुमार तो जुमलेबाज हैं, बिल्कुल मोदी जी की तरह है, लेकिन यही नीतीश कुमार देवता थे जब इंडिया गठबंधन के साथ आ गए। तो ये बहुत अहम है ना कि अगर आप जानते थे जुमलेबाज हैं तो इंडिया गठबंधन में संयोजक का पद आपने क्यों ऑफर किया? आप तो कह रहे थे कि नहीं, नीतीश जी भी कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन में बहुत एकता, हर बार एकता को लेकर सवाल उठते रहे। आपकी हर बैठक के बाद प्रेस ने आपसे पूछा, आप यही कहते रहे नहीं नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम अब सीटों को लेकर सीट शेयरिंग पर अब तो बात पहुंच गई है, एकता को लेकर बैठकें हो चुकी। लेकिन वो ही सबसे पहले सीट शेयरिंग तक तो बात आनी ही नहीं है। पहले तो आप यही दिखा दीजिए कि कौन आपके साथ है कौन नहीं है, इस पर ही आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। खैर अब तो बहुत बड़ा झटका, आप देखना होगा कैसे उभरेंगे आप। ठीक है आगे बढ़ेंगे। पीयूष शर्मा जी हमारे साथ में है बीजेपी की ओर से। पीयूष जी बहुत स्वागत आपका, बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत सर। सर बीजेपी को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा कि मरना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी का साथ नहीं चाहिए, और जितनी बयानबाजियां हुई हैं, अब बीजेपी के लिए भी बड़ी मुश्किल स्थिति है क्योंकि बीजेपी ने भी नीतीश कुमार को लेकर बहुत कुछ कहा। चाहे बीजेपी के बिहार के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष, माफ कीजिएगा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी हम बात कर लें, चौधरी साहब, वो भी लगातार बयानबाजी करते रहे। तो अब समझ नहीं पा रहे हैं कि समर्थन करें, स्वागत करें तो किन शब्दों में करें? क्या आपके लिए भी वही स्थिति है?
देखिए, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हाँ। हूँ कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ 18 वर्षों तक साथ रहने का काम किए हैं और हमने जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ करके बिहार में एक सुशासन स्थापित करने का काम किया था। नीतीश कुमार 2020 में जनता एनडीए को नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता ने मैंडेट 13 करोड़ जनता देने का काम किया था। राष्ट्रीय जनता दल के प्रलोभ से, राष्ट्रीय इंडी गठबंधन के प्रलोभ से नीतीश कुमार जी एक बार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में जा चुके थे। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल द्वारा, इंडी गठबंधन के तमाम दलों द्वारा, कांग्रेस के द्वारा जो धोखा देने का काम किया गया, अपमान करने का काम किया गया, गरिमा जी, इंडी गठबंधन के सूत्रधार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और उस सूत्रधार को एक संयोजक तक पद नहीं देना नीतीश कुमार के लिए इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता था। जो इंडी गठबंधन के नीतीश कुमार जी संयोजक हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी तो सर मैं आपको रोकूं, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी, आप कंप्लीट करिएगा, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रही हूं। आप संयोजक की बात पर कर रहे हैं, संयोजक को लेकर जो बैठक हुई थी वो वीडियो वर्चुअल माध्यम से संयोजक को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और उस बैठक में ये सामने आया था जिसमें ऑफर किया गया था, खुद कांग्रेस पार्टी ने ऑफर किया था कि आप बनिए, लेकिन नीतीश कुमार उस पद को ठुकरा दिए और कहे कि नहीं, हम नहीं बनना चाहते और हम चाहते हैं कि कांग्रेस से बने संयोजक। तो नीतीश कुमार संयोजक से खुशी नहीं थे सर। अब आप कुछ भी कह लीजिए, नीतीश कुमार के आप कितने भी गुणगान गाइए, बखान कहिए, लेकिन वो तो खुश नहीं थे इस पद से। एक सेकंड गरिमा जी, हाँ। उस इंडी गठबंधन में एक महत्वपूर्ण दल और एक महत्वपूर्ण नेता आदरणीय शरद पवार जी भी थे। जब वर्चुअल बैठक हुई थी जिसमें नीतीश कुमार जी, अरविंद केजरीवाल जी, शरद पवार जी, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी जुड़े थे। संभवतः 13 तारीख को वह बैठक थी, 13 जनवरी को वह बैठक थी, हमें याद है। लेकिन शरद पवार जी का तुरंत बयान आता है प्रेस मीडिया के माध्यम से, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया शरद पवार, जो इंडी गठबंधन के एक मजबूत नेता है, उसने कहा कि संयोजक पद पर चर्चा ही नहीं हुई। सर देखिए, ये तो बहुत इंटरनल चीजें हो गई, ये बहुत इंटरनल चीजें हो गई। इस पर तो कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो ही अगर बात बेहतर बताएंगे तो हो सकता है। और देखिए, उस वक्त नीतीश कुमार उनके साथ में थे, उन्होंने साफ कह दिया मुझे किसी पद में, उनका ही बयान है, कोट करके खुद हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया चलाया है, हर जगह मीडिया में था कि मुझे किसी पद की कोई भी इच्छा नहीं है। लेकिन शायद किसी पद की नहीं थी, लेकिन शायद वो अपने आप को पीएम पद से नीचे कभी देख ही नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था कि बीजेपी में तो अभी फिलहाल कोई वैकेंसी पीएम पद के लिए नजर नहीं आती, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ अगर रहते हैं तो वरिष्ठता के स्तर पर उनको शायद दिया जाए मौका, जो शायद वहां पर भी नहीं मिला। तो कंफ्यूज हो गए कि अब करें तो करें क्या। यही वजह रही कि शायद बीजेपी जानती है कि किस तरीके से हमको रहना है और बीजेपी ने मौका नहीं छोड़ा और कहीं ना कहीं साथ में आ गए। ऐसी कोई बात नहीं है गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक महत्वपूर्ण दल है, एक जिम्मेदार दल है। क्योंकि हम एक जिम्मेदार महत्वपूर्ण दल है, अभी हम विपक्ष में थे, विपक्ष में है भी अभी हम। और लेकिन जब जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के बीच राजनीतिक अस्थिरता हुई, स्वाभाविक है हम उस पर पहली नजर रखे हुए थे। जब मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन सभी दलों का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों के साथ हैं, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याणकारी कार्यों के साथ हैं। मैं उन सभी दलों, उन सभी व्यक्तियों का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है जो राम राज्य के साथ हो। भारतीय जनता पार्टी उन सभी दलों का स्वागत करती है, उन सभी व्यक्तियों का अभिनंदन करती है जो सनातन को गाली देने का काम नहीं करता हो, जो सनातन को सम्मान करता हो। भारतीय जनता पार्टी उन सभी दल, उन सभी व्यक्तियों का अभिनंदन स्वागत करती है जो वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ हो। नीतीश कुमार जी। ठीक है सर, आपके पास लौटते राकेश साहब हमारे साथ में लगातार बने हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। राकेश जी, अभी फिलहाल स्थितियां साफ हो गई, अटकलों पर विराम लग चुका है, नीतीश कुमार का इस्तीफा हो गया है, लेकिन अब जब बीजेपी के साथ में गठबंधन हो रहा है, एनडीए के साथ में नीतीश कुमार एक बार फिर से आ रहे हैं, तब किसको किसको जगह मिल सकती है? फिलहाल जानकारी तो यह भी मिल रही है कि चौधरी साहब को, सम्राट चौधरी को जगह दी जाने की बात सामने आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम का पद भी संभाल सकते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी की बात करें तो उनके नेतृत्व में बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहती रही थी, लेकिन
अब क्योंकि विधायक दल का उनको बीजेपी की ओर से नेता भी चुना गया है और उनके नाम पर डिप्टी सीएम के पद की मोहर लगने की भी बात सामने आ रही है, आपको लग रहा है कि अब किसी जगह मिलेगी? क्योंकि मुख्यमंत्री पद तो बिल्कुल सही नजर आता है, बस कुछ बदलाव होंगे, कुछ मंत्रिमंडल में बदलाव हो जाएंगे या डिप्टी सीएम जैसे पद निकलकर सामने आ सकते हैं, तो किसको इंपॉर्टेंस और अटेंशन देने वाली है बीजेपी? नहीं, विरोध करने की बात तो नरेंद्र मोदी से बड़े तो सम्राट चौधरी नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का विरोध किया था, अमित शाह ने कहा था टोटल दरवाजा बंद है। तो ये राजनीति में कौन किसका विरोध किया, क्या ये बयानों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुविधा के अनुसार वहां पर गोटी फिट की जाती है। नरेंद्र मोदी को इससे कोई मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे या तेजस्वी बन रहे हैं। उनको 2024 में 40 सीट बिहार से चाहिए। उस बात के गणित में जो फिट बैठेगा, जैसे कि चर्चा ये है कि सिन्हा साहब एक उप मुख्यमंत्री बनेंगे इसलिए कि वहां पर एक स्वर्ण समाज का प्रतिनिधि करेगा और एक पिछड़ी या दलित समाज से किसी को लाया जाएगा। चिराग पासवान का एक मामला फंस रहा है क्योंकि चिराग पासवान नीतीश कुमार का बड़ा विरोध किया है और उसको उसका मेहनताना मिलना चाहिए। चिराग के आने से होगा क्या कि दलित समाज का एक प्रतिनिधि उप मुख्यमंत्री बनेगा और भाजपा अपनी हाथ ऊपर रखेगी। नीतीश कुमार को फ्री हैंड नहीं देना चाहेगी भाजपा। ठीक है, इसलिए चिराग पासवान का एक पेच फंसाना चाहिए। ठीक है सर, आपके पास, ठीक है सर, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहे हैं राकेश जी, माफी के साथ रोकना पड़ रहा है, आपके पास लौटेंगे, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से बात करते हैं नीतीश की बदली चाल को लेकर, जो राजनीतिक करियर में कई बार बदल चुकी है। हमारे साथ में कई खास मेहमान लगातार बने हुए, कांग्रेस पार्टी की ओर से शैलेश सिंह साहब हैं और राजनीतिक विश्लेषक राकेश सिंह जी लगातार बने हुए, संजय कुमार भी हमारे साथ में है। लेकिन अब शुरुआत करेंगे हम राकेश सिंह जी के साथ में। राकेश जी, मैंने आपकी बात को बीच में काटा था। राकेश जी देखिए, अपनी बात को भी पूरा कर लीजिए और दूसरा ये भी कि देखिए नीतीश कुमार के लिए ये कोई नया नहीं है, वो इसके पहले भी कई बार ऐसे ही करते रहे हैं। अभी अभी हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव की जो बेटी हैं रोहिणी आचार्य, उनका भी ट्वीट सामने आया है और चाहे कांग्रेस हो, अब बीजेपी तारीफों के पुल बांध रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी या लालू प्रसाद की पार्टी जिस तरीके से एक दूसरे पर वार कर रही है, ये भी बहुत अहम हो जाता है। उनकी बेटी लिख रही है कि कूड़ा फिर से कूड़ेदानी में है, यानी अभी आपने भी कूड़ा ही रखा हुआ था तो क्यों रखा हुआ था? तो ये राजनीति में ये जो तुरंत बोल बदल जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जनता उनके बोलों से ना तो आकर्षित होती है ना बचती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन किसको। आज अभी नीतीश कुमार तुरंत कह दे कि मेरी भाजपा से बिगड़ गई, मैं लालू को प्रसाद हूं, तो वो चाचा हो जाएंगे, नहीं तो पलटू हो जाएंगे, इससे बहुत कोई फर्क पड़ता नहीं। देखिए ये सब हो क्यों रहा है, इस पर एक गहन चर्चा हो। असल में क्या है कि कांग्रेस का राजनीतिक वजूद अब करीब करीब बिहार में समाप्त हो गया है। वो लालू प्रसाद से गठबंधन के वजह से हुआ। लालू प्रसाद पूरी खत्म कर दिया कांग्रेस को। कांग्रेस नेतृत्व ये समझ ही नहीं पाया। कांग्रेस नेतृत्व ये चाहे कि कोई नवा युवजवान राहुल प्रियंका के बराबर का उभर न जाए और बूढ़े बुजुर्ग उम्र के साथ साथ निपटते गए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता नीतीश कुमार के छाया में पनप ही नहीं पाया। जो सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे वो नीतीश कुमार के रली ही थे। वो भाजपा को नहीं बढ़ा रहे थे, वो नीतीश कुमार का संरक्षण कर रहे थे। उन्होंने भाजपा को बढ़ाने का कहीं कोई प्रयास नहीं किया। दूसरी बार जब वो उप मुख्यमंत्री बनाएगा तो रेणु देवी और दूसरे को बनाएगा जो चौथापन में कोई नौजवान को। अगर अभी आपकी बात सही है और संभव है कि सम्राट को बनाया जाएगा और चिराग को बनाया जाएगा, इनके राजनीति से हमारा हो सकता है कि अदावत हो, इनके अनुभव नहीं था, पर मेरा हो सकता है कि प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का मन कर रहा हो। लेकिन नीतीश कुमार जैसा सीनियर आदमी के साथ अगर ये दो नौजवान उप मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे तो बिहार को दो युवा मिलेगा, क्योंकि अगली लड़ाई लालू प्रसाद के तेजस्वी के बीच है। तेजस्वी की राजनीति स्थापित हो चुकी है। अब जो लड़ेगा बिहार में तेजस्वी से ही लड़ेगा। तो तेजस्वी के बराबर का कोई नौजवान आप नहीं खड़ा करेंगे तो होगा नहीं। और नीतीश कुमार के लोग बात क्यों मानने पर मजबूर है? नीतीश कुमार की छवि, निस्संदेह नीतीश कुमार की छवि एक ईमानदार नेता की बनी है। कहीं ना कहीं वो सारी चीजें, वो अहमियत तो नहीं है। इस वजह से नीतीश कुमार के ऑरा के बराबर का कोई नेता भाजपा कांग्रेस में नहीं है। अगर भाजपा के पास आज कोई नीतीश के बराबर का आदमी हो, 5 मिनट लगाएगी नीतीश से पारा छोड़ाने में। इसीलिए उसने किया। देखिए ये गठबंधन जो अभी हुआ है वो सिर्फ नीतीश कुमार के राजनीति वजूद को बचाए रखने के लिए हुआ है, क्योंकि लालू प्रसाद रोज कहते थे जल्दी हटो जल्दी हटो। और दूसरा इसलिए हुआ है कि नरेंद्र मोदी को 40 सीट वहां लेना है।
क्योंकि उनको 400 प्लस का सपना आ रहा है बिल्कुल 2024। बिल्कुल, ये दूरदृष्टि है एनडीए की, ये दूरदृष्टि है एनडीए की। अगर नीतीश कुमार आज ये कर रहे हैं, ये कदम उठा रहे हैं, वो कुछ भी हो सकती है, वो उनकी व्यक्तिगत आकांक्षाएं, उनकी व्यक्तिगत उत्सुकता किसी पद को लेकर या अपने राजनीतिक करियर को लेकर जो उनका सोच विचार है वो हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो दूरदृष्टि ही नजर आती है, क्योंकि वो अब 24 की तैयारी में है फिलहाल। नहीं 24 की तैयारी के साथ साथ 25 की भी तैयारी है। 25 में भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी। आज लिख लीजिए, इसको रख लीजिएगा, इस वीडियो आपके आर्काइव में रहेगा। हाँ। भाजपा का इच्छा सबसे पहला स्टेप है 24 में 40 सीट आ जाए किसी तरह से। हाँ। उसके बाद दो नौजवानों को आगे बढ़ाएगी भाजपा और अपना नेतृत्व तैयार करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार 25 में चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका उम्र भी हो जाएगा और वो वैसे भी अवस्था भी अब नहीं रह जाएगी। तो कौन रहेगा? लालू प्रसाद की पार्टी रहेगी, तेजस्वी चूंकि नया नौजवान आदमी है, तो भाजपा को मजबूरी में ही सही अपना एक नेता देना पड़ेगा। तो यह 24-25 की तैयारी है। नीतीश कुमार अपना इज्जत बचाने के लिए आए हैं और भाजपा अपना वजूद बनाने के लिए आई है। ठीक है, अभी संजय जी को सुन लेते हैं, जेडीयू के नेता हैं संजय जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार बहुत बेहतर, मैं बार बार कह रही हूं कि वो जानते हैं हमें कब कहां किसके साथ जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनकी तारीफ के लिहाज से भी ठीक है सुनना और कहना, लेकिन दूसरी ओर उनके राजनीतिक चरित्र पर सवाल भी उठता है कि सर आप किसी के नहीं हैं, और होता है ना कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। आप तो सबके हो जाते हैं, आप बीजेपी के साथ भी हो जाते हैं, आप आरजेडी के साथ भी हो जाते हैं, आपको जहां राहें नजर आती हैं अच्छी आप वहां चल देते हैं, लेकिन वही बात कि जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते। जनता के हैं ना, जनता के हैं। संजय जी आपसे सवाल है। जी जी, जनता का तो है ना मैडम, ठीक है, नेता का हो न हो मुख्यमंत्री जी, जनता की तो बात ही नहीं है सर, जनता की तो बात ही नहीं है। ये जनता के नाम पर सेफ कार्ड कब तक खेलेंगे? जनता कहां, अपने लिए आप जाते हैं ना, दल बदलते हैं, वरना मुख्यमंत्री तो अभी भी थे आप। देखिए मुख्यमंत्री बनने के लिए ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। लोग सोशल मीडिया पर देखेंगे ना तो सुबह से सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं। बिहार के विकास के लिए जो करना पड़ेगा सब करेंगे। क्या बात, इसमें कहीं कोई नई बात नहीं। जी, और बैग जाइएगा तो कई बार मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहे हैं कि बिहार के विकास के लिए जो करना पड़ेगा सब करेंगे। बस जहां जो जरूरत पड़ रहा है कर रहा है। अब पलटी मारने की बात है, अगर ठीक है बीजेपी को पसंद नहीं थे, अनर्गल बोल रहे थे, क्यों शामिल कर लिए? पहले करते दरवाजा सर आपको भी तो पसंद नहीं थे ना। संजय जी नहीं, संजय जी सुनिए पहले सुनिए संजय जी, एक सेकंड। आप कह रहे हैं बीजेपी को पसंद नहीं थे, शामिल कर लिए। अरे बीजेपी आपको भी तो पसंद नहीं थी सर, आप क्यों गए? और ये बीजेपी इस बार यही नहीं चाहती थी। बीजेपी पहल क्यों नहीं कर रही थी समर्थन पत्र की? सुबह तक 11 बजे तक ये क्यों चल रही थी आपकी बैठक? वो इसीलिए क्योंकि बीजेपी ने कहा पहले इस्तीफा, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम पर कोई आरोप ना लगे कि हमने सरकार गिरा दी। शायद यही वजह थी कि बीजेपी कोई भी सबसे आगे आकर कदम नहीं बढ़ा रही थी। वो तो कह रही थी कि आप पहले क्लियर करिए आपकी ओर से क्या स्टैंड है, ताकि ये ना हो कि तोड़फोड़ का इल्जाम हम पर फिर से आ जाए। बीजेपी आपको शामिल नहीं कर रही, आप बीजेपी के पास जा रहे हो। इस बार आप ये नहीं कह सकते बीजेपी आपको लेकर गई है। आपने भी तो बयान दिया ना कि मरना पसंद करेंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। सर इतने बड़े शब्द, इतने कठोर शब्द, उसके बाद उसी राह पर जाना। कठोर शब्द राजनीति में जो होता है ना मैडम, हाँ, राजनीति में ईमान धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है। कठोर बोलने के बाद जो है वो सीधा किवाड़े बंद है, फिर खुला हुआ है, अब उस पार्टी में नहीं जाएंगे, जाने के लिए प्लानिंग उनका रिएक्शन क्या है? आप इस पर बात क्यों करते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया बताइए ना, आपने क्या स्टैंड लिया? उनका रिएक्शन है कि उन्होंने कहा था दरवाजे बंद है आपके लिए, उन्होंने फिर खोल दिए, वो उनका काम है। लेकिन आपकी ओर से भी तो आपने भी तो कहा था इस राह पर कभी नहीं जाएंगे, मुंह नहीं देखेंगे, आप फिर चल दिए। तो आप अपने लिए खुद को कहिए ना, आप उनको क्यों कोस रहे हैं आप? देखिए राजनीति में कथनी और करनी में अंतर होता है मैडम, और कोई नई बात नहीं है। अभी एक तो राकेश जी बोल रहे थे, जी कांग्रेस वाला प्रवक्ता बोल रहे थे जुमलाबाज। बता दे साहब कि मुख्यमंत्री जी कौन सा जुमलाबाजी किए आज तक करके?
कौन सी वादा करके पूरा नहीं किए जनता को। ठीक है सर, थोड़ा सा ठीक है जुमलेबाज सर। वाला इसी नया बीच शब्द देखिए एक आया बड़ी इस चैनल जानकारी से। सामने आ रही, पहले वो भी आप लोगों को बता देते हैं कि राजभवन एक बार फिर से पहुंचे। शायद जो समर्थन जी। पत्र था बीजेपी की ओर से वो नीतीश कुमार को मिल चुका है, लेकिन बीजेपी इस बार इस समर्थन पत्र के लिए बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं थी। सुबह तक वो कह रही थी कि पहले इस्तीफा होगा, उसके बाद में विधायकों का साइन किया हुआ लेटर हम समर्थन पत्र नीतीश कुमार को सौंपेंगे। और अब जानकारी यह है कि आज ही सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। और इसके साथ ही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी पहुंच चुके हैं। इनके नाम को लेकर बताएं तो इनके नाम पर डिप्टी सीएम के पद की जो है वो मोहर लग सकती है, ये डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। राजनीति बिहार की बहुत अलग हो जाएगी अगर दो युवा चेहरे डिप्टी सीएम के तौर पर होंगे तो ये बहुत अहम हो जाएगा। इस पर अभी राकेश जी कह भी रहे थे कि देखिए काम कर पाना भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहम होगा। और बिहार एक ऐसी जगह है ना जहां पर बहुत ज्यादा राजनीति के अखाड़े में चीजें होती रहती हैं, अलग अलग दांव निकलकर सामने आते रहते हैं, वो बहुत अहम होगा। ठीक है संजय जी लौटेंगे, राकेश जी के पास चल लेते हैं। राकेश जी, राजभवन पहुंच चुके हैं यानी समर्थन लेटर मिल गया है। बीजेपी भी तैयार थी लेकिन बीजेपी ने इस बार पत्ते नहीं खोले। उसने कहा हम पहले नहीं कहेंगे कि हमने समर्थन दे दिया, आप इस्तीफा दीजिए उसके बाद समर्थन मिलेगा। क्योंकि देखिए अविश्वास एक अलग चीज होती है, लेकिन अब नीतीश का रवैया ऐसा रहा कि भाई मनों में भी तो अविश्वास आ जाएगा ना, दलों में भी अविश्वास होगा और वो दिखा आज। नहीं, सबसे पहले आपने मुख्यमंत्री का पहुंचने का कहा, उसका ऐसा कहिए हाँ। कि मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का अनुरोध किया गया और मुख्यमंत्री बनने के दिन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनेंगे और अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये सूचित शब्द है नीतीश कुमार के लिए। एनीवे, देखिए है क्या, नीतीश कुमार का और भारतीय जनता पार्टी का जो इस टाइम का है, ठीक है वाला बात, ठीक है सर, ठीक है सर। यह नहीं चाहती है कि तोड़ सर माफी के साथ आपको रोक रहे हैं राकेश जी, हम आपकी बात को पूरा सुनेंगे लेकिन उससे पहले इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत के दौरान, एक बार अपने दर्शकों को हम वो भी सुनाते हैं। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप सब लोगों को हम बता देते हैं। तो सुना आपने नीतीश कुमार का यह बयान इस्तीफा देने के बाद जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, काम करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने इस्तीफा सौंप दिया है, सरकार भी हमने बदलने की बात कह दी। और राजभवन देखिए पहुंचे थे तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी भी आपको हम बता दें जहां पर एक बार फिर से ही राजभवन पहुंचे हैं और सरकार बनाने का दावा भी नीतीश कुमार ने पेश कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नीतीश ने राजभवन पहुंचकर इस्तीफा दिया था लेकिन अब सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। राज्यपाल को समर्थन पत्र भी सौंप दिया है और आज शाम ही शपथ ग्रहण भी हो सकती है। बिहार में नई सरकार, लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार, क्योंकि साथ नीतीश कुमार का ही रहेगा। तो नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस्तीफा देने के बाद वो राजभवन पहुंचे थे और अब बता दें आपको कि समर्थन पत्र भी नीतीश ने राज्यपाल को सौंप दिया है, यानी आज शाम ही शपथ ग्रहण भी हो सकता है। राज्यपाल को एनडीए का समर्थन पत्र सौंपा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चर्चा एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं। राकेश जी, समर्थन पत्र मिल चुका है, राज्यपाल को सौंप दिया गया है एनडीए का जो समर्थन पत्र था, यानी वक्त बहुत कम है शपथ में भी और जानकारी तो मिल रही है कि आज ही हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात की प्लानिंग कितनी पुरानी लग रही है आपको?
प्लानिंग तो जिस दिन वो लालू प्रसाद के यहाँ गए थे उनको उसी हाँ। दिन पता चल गया था। एक बात में सच बोल रहे हैं कि वहां पर काम करने नहीं दिया जाता था। सच है कि लालू प्रसाद उनको काम करने नहीं दे रहे थे। असल में क्या है कि नीतीश कुमार स्वाभाविक नेतृत्व में उभार तब आता है जब वो भाजपा के साथ रहते हैं। 2005 में जब भाजपा और जनता दल ने मिलकर सरकार बनाया था तो बिहार को जंगल राज के खौफ से मुक्ति मिली थी। लेकिन जब लालू प्रसाद के साथ उनको जाना पड़ा तो वापस जंगल राज आ गया था। आपने देखा था कानून व्यवस्था कितना बिगड़ गया था और अब रोज रोज बदतर हो रहा था। तो ये तो सच्चाई है कि वहां पर काम करने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन नीतीश कुमार का काम से ज्यादा अपनी महत्वाकांक्षाएं आगे रखते हैं। बिल्कुल, उनको बिल्कुल। बिहार से ज्यादा खुद का है कि मैं मुख्यमंत्री बने रहूं, मेरे को सुबह सुबह लालू फोन ना कर कहे कि कब हटवाओ, जल्दी जल्दी हटाओ। ये एक जो रोज रोज का टेंशन था। और भाजपा में यह नहीं होगा कि उनको पूरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री से हटने पर दबाव आएगा। लेकिन सर एक चीज ये भी, अभी आपने भी कहा कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं बहुत जरूरी होती हैं। उन्हें नहीं पसंद कि कोई उनसे कोई दबाव उन पर रहे, वो प्रेशर में काम शायद नहीं कर पाएंगे। उनको अपनी क्लैरिटी, अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर चाहिए। ठीक है, वो बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ गठबंधन में हो जाएगा, लेकिन जो दो युवा चेहरे उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो नहीं लगता कि ये नीतीश के साथ काम कैसे करेंगे? ना काम यही तो करेंगे। देखिए, अच्छा। अभी नीतीश कुमार का मान लो मैं सम्राट का नाम ले रहा हूँ। हाँ, सम्राट नीतीश के लिए फिलहाल कोई खतरा नहीं है। वो बच्चा है उनके सामने। सम्राट के पिताजी के साथ नीतीश कुमार ने काम किया है। अच्छा। और सम्राट को भी कोई जल्दीबाजी नहीं है नीतीश कुमार को पदस्थ करने के लिए। वो सीखेगा उनके साथ। एक बुजुर्ग के साथ एक बच्चा बेस्ट कोलैबोरेशन होता है। मतलब ये बड़ा कॉम्बिनेशन बढ़िया होगा कि एक बुजुर्ग है, अनुभव है और एक नया जोश है, तो बिहार को कुछ करने का मौका मिलेगा और क्लेश नहीं होगा आपस में, की टकराव नहीं होगी। कितना सम्राट चौधरी अध्यक्ष बन गया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, नीतीश कुमार के सामने उसकी हैसियत नहीं है खड़ा होने की। अनुभव है नीतीश के पास, हैसियत है नीतीश के पास। नीतीश उसके पिताजी के मित्र जैसे रहे हैं, तो वो क्या होगा ना कि लेकिन लालू प्रसाद नीतीश से सीनियर रहे हैं। लालू प्रसाद की निजी हैसियत नीतीश से बड़ी रही है, वैसे भी उनको बड़ा भैया कहते हैं। तो तेजस्वी के सामने लालू को वो देखते थे। बिल्कुल साफ तौर पर। देखिए, अब बहुत अहम होगा देख पाना कि किस तरीके से बिहार की राजनीति जो है वो आगे बढ़ती है। फिलहाल अटकलों पर विराम लग चुका है और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपा, इसके बाद अब समर्थन पत्र भी एनडीए का सौंप दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल बड़ी जानकारी की भी अपने दर्शकों को हम बताते हैं, जहां पर आज शाम 5 बजे नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण हो सकता है। अहम जानकारी सामने आ रही है और जो समर्थन पत्र है 128 विधायकों का, वो सौंप दिया गया है राज्यपाल को नीतीश कुमार की ओर से। बड़ी जानकारी इसी बीच आपको हम बताते हैं, जहां पर राज्यपाल को समर्थन पत्र नीतीश कुमार ने सौंपा है। 128 विधायकों का समर्थन पत्र है। एनडीए के साथ में कुल 128 साथ में है। आपको बता दें कि कुल 243 सीटें बिहार में विधानसभा की, और जिसमें से 122 का बहुमत होता है, जबकि 128 यानी लगभग 6 ज्यादा है। तो ऐसे में चिंता नंबर गेम में बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ राजभवन पहुंचे थे और यहां पर समर्थन पत्र सौंप दिया गया है। यानी बहुत तेजी के साथ में बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार ने इस्तीफे के बाद जो बातें कही वो भी बहुत ज्यादा अहम थी, लेकिन फिलहाल सबसे ताजा जानकारी यही है कि राजभवन पहुंचे और राजभवन में राज्यपाल को उन्होंने समर्थन पत्र सौंप दिया है और सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ ही राजभवन में मौजूद थे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता भी दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और नीतीश ने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंप दिया है। राज्यपाल की ओर से भी सरकार बनाने का न्योता दिया गया है। अब देखना होगा कि शपथ ग्रहण नीतीश कुमार का कब होगा। देखिए, नीतीश कुमार जो राजनीति में पलटू राम के नाम से भी जाने जाते रहे हैं, लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी कि वो किसी भी दल के साथ जाए, कभी भी जाए, मुख्यमंत्री बने रहते हैं। शायद यही वजह है कि दल भी जानते हैं कि नीतीश का साथ जरूरी है और यही वजह है कि उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बरकरार रहती हैं। साथ कोई भी हो, दल कोई भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं। नीतीश की भले ही बदली चाल, लेकिन नीतीश ही रहेंगे मुख्यमंत्री, ये फिलहाल साफ नजर आता है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।